ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम देही अभिमानी होंगे और बुद्धि योग एक बाप से होगा तो तुम्हें वो करंट मिलने लगेगी। तुम्हारी बुद्धि संपूर्ण पवित्र हो जाए, निरअहंकार हो जाए, तो तुम्हें वो करंट जो बाप देना चाहता है वो मिलने लगेगी, रिसीव होगी। वो अभी जब तक आपने ली नहीं है तब तक कोई कह भी दे कि ऐसी होती है, रियल करंट होती है वो। आप झकझोर जाते हैं, आपको लगता है मर गए, ये क्या हो गया। प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में होना ही नहीं चाहिए? आसुरी स्वभाव, उत्तर है अशांति फैलाना। कहीं भी जाके घर में, परिवार में, समाज में बब्बड़ कर दिया, चीख चिल्ला दिए, रो दिए, या मतलब अशांति फैल गई, टेंशन आ गया, लोगों को मर गए, जी क्या हो गया। यह सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव है, ये दैत्यों का स्वभाव है, ये राक्षसों का स्वभाव है, अशांति फैलाना, कलह कलेश करना। अशांति फैलाने वाले से सभी मनुष्य तंग हो जाते हैं। पूरा समाज हो, चाहे घर हो, आश्रम हो, जो अशांति फैलाता है उससे सब तंग हो जाते हैं। और वह जहाँ जहाँ जाएगा, जिनके साथ रहेगा, वहीं अशांति पैदा कर देगा। आप ये मत सोचोगे, जहाँ भी अशांति फैलाने वाले को तो उसकी आदत पड़ जाती है कि ये अगर मैंने नहीं किया तो मतलब मेरा खुराक पूरा नहीं हुआ, वो बीमारी है। इसीलिए भगवान से भी सब मनुष्य शांति ही मांगते हैं, क्योंकि अशांति क्या करती है, हमें असुर बना देती है, और शांति क्या करती है, हमें देवता बना देती है। तो ये सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव है, इसको चेक कर लो कि हमारे अंदर तो नहीं है कहीं। गीत है, यह कहानी है दिए और तूफान की। ये जो कहानी है, जो चल रही है, ये जो सिस्टम चल रहा है, जो रोज़ाना हम और आप कर रहे हैं, एक तरफ दिया है, एक तरफ तूफान है, और दीपक को बचाना है तूफान में चलते हुए भी। एक कहानी है। ओम शांति। मीठे मीठे शकीलदेव बच्चों ने गीत की लाइन तो सुनी, भले यह भक्ति मार्ग का गीत है, फिर भी इसको ज्ञान में ट्रांसफ़र किया जाता है। और कोई ट्रांसफ़र कर न सके, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकोगे कि दीपक क्या है, तूफान क्या है। भाई, कोई आसुरी स्वभाव वाला जो अशांति फैलाता है, बब्बड़ करता है, टेंशन दे देता है, चीखता चिल्लाता है, मरने मारने की धौंस, वो क्या करता था, दुर्योधन, पूरे कौरव समुदाय परेशान हो जाता, फैला देता था अशांति। तो ये दीवा क्या, तूफान क्या, आत्मा है ज्योति, जिसकी आत्मा की ज्योति अभी उझाई हुई है, बहुत डिम हो गई है। बाप आता है तुम्हें
तुम्हारी बैटरी को चार्ज कर तुम्हें ज्योति जगाने, तुम्हें फिर से, तुम जो उलझा गए हो उसको फिर से जागृत करने, आत्मशक्तियों को। तुम बच्चे यह भी जानो, कोई मरता है तो दिया जलाते, रस्म पड़ गई, लेकिन बड़ी खबरदारी रखो। वो तो खबरदारी रखते, दीपक कहीं बुझ न जाए, कहीं आत्मा को अंधियारा ना हो जाए, इसलिए वो 24 घंटे रात दिन दीपक जलाए रखते, अखंड ज्योति जला देते। भैया मर गया है तो जरा, जब तक ये पहुंच नहीं जाए 13 दिनों ठिकाने पर, तब तक भटक न जाए, कहीं चलते रहो, जगाते रहो जी। लेकिन सत्य बात यही है कि आत्मा की ज्योति जगाना माने आत्मा में करंट भरना। मरने के बाद भरा ही नहीं, पुरुषार्थ हो रहा है क्या फिर? वो तो जीते जी करना पड़ेगा। सतयुग जब आ जाएगा तो ये स्थूल क्रियाएं सब बंद हो जाएंगी, कोई बात नहीं होगी वहाँ कि दीपक जलाना है, कोई मर गया तो। वहाँ पता है उनको कि इससे कुछ होना नहीं, उसने शरीर छोड़ा है ये दूसरा शरीर लेने के लिए, वहाँ स्पष्ट रहता है ये बात। वहाँ तुम सब ज्ञान के सौंजरे में होते हो, सबको ज्ञान होता है। वहाँ भूख आदि की भी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि वहाँ तो बड़े बड़े माल मिलते हैं। बाबा क्या कह रहा है? बहुत माल खाते हो, वहाँ बड़े बड़े माल मिलते हैं। यहाँ तो घोर अंधकार है और छीछी दुनिया हो गई है, तथा सभी आत्माओं की ज्योत उझाई हुई है, पूरी तरह डिम हो गए हो। सबसे ज़्यादा ज्योत तुम्हारी उझाई हुई है, इसीलिए तो खास तुम बच्चों के लिए ही बाबा आया है। जो तुम सबसे शक्तिशाली थे, तुम्हारी सबसे ज़्यादा डिम हो गई, तुम में कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए खास तुम्हारे लिए आया है। तुम्हारी ज्योति को जब करंट देता है, जानते हो करंट कहाँ से मिले? बच्चे जानते हैं करंट तो मुझ बाप से ही मिलेगा। अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो बगैर चार्ज में किए हुए चार्ज नहीं हो सकती है ना, कोई तरीका ही नहीं है। वैसे ही तो वो चार्ज, वो करंट है कहाँ? वो कौन है करंट? वो बाबा है। तुम्हें अभी करंट बहुत चाहिए, क्योंकि करंट का जोर होता है तो बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है। इसलिए अब तुम सब बच्चे करंट ले रोजाना। मुझ बड़ी मशीन से, बाबा से लेना है। देखो, बॉम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते हैं और वहाँ कितनी ढेर करंट चाहिए। स्थूल करंट की बात है जी, बाबा कह रहा है। वहाँ तो कितने बड़ी बड़ी कंपनियाँ, एक एक कंपनी जो है वो अभी सप्लाई करता है, तब वो सारे में उजाला हो पाता है, क्योंकि सबको करंट की चीज़ें ही चाहिए। एसी सबको चाहिए, हर जगह सबको सब कुछ चाहिए ऐसा जो करंट से चलता है। रोशनी भी चाहिए रात में, दिन में। कभी बॉम्बे कहते हैं सोता नहीं है। तो ज़रूर इतनी बड़ी मशीन होगी। बाप सबसे बड़ी मशीन है जो सभी आत्माओं को करंट दे सकता है। इतना बड़ा ट्रांसफार्मर, सभी बल्ब जला सकता है। सारी दुनिया की सभी आत्माओं की ज्योति बुझ गई है,
कोई ऐसा बचा ही नहीं है जिसकी ज्योति जग रही हो, जिसकी करंट बची हो। सब डिस्चार्ज हो गए, बैठ। उनको करंट देना है। मूल बात तो बाप ही समझा रहा है कि तुम मुझसे बुद्धि के तार जोड़ो, बुद्धि योग लगाओ। जैसे ही बुद्धि योग लगाएंगे तो जुड़ेगा बुद्धि से। तुम्हारी बुद्धि मुझसे जैसे ही जुड़ी, यानी तुम्हें मेरी याद आई, वैसे ही तुम्हें करंट आना शुरू हो जाएगा और तुम देही अभिमानी बन जाओगे। आत्माभिमान आने लगेगा धीरे धीरे करंट से। बाप कितना बड़ा है। सारी दुनिया जो पतित है, उस सब को, जो पूरी डिस्चार्ज हो गई है, पतित हो गई है, उस सब को पवित्र बनाता है। इसीलिए उसे सुप्रीम बाप कहा जाता है। सुप्रीम, वह सुप्रीम है, सबकी ज्योत जगाने आया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की ज्योत जगाता हूँ मैं। ये भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है पूरा। सबकी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई, सबको चार्ज करने। बाप कौन है और कैसे ज्योत जगाता है, यह भी कोई मनुष्य जानता नहीं। अभी तुमसे कह दिया तो तुम स्वीकार कर रहे, अच्छा ऐसा होता होगा कुछ। स्थूल कोई बात नहीं है ये। लेकिन मुझको ज्योति स्वरूप भी कहते हो तो दूसरी तरफ सर्वव्यापी कह देते हो। ज्योति स्वरूप को बुलाया है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी ज्योत बुझ गई है। अनेक बच्चों को साक्षात्कार भी होंगे उस अखंड ज्योति के। दिखाया भी जाता। शास्त्रों में लिखा कि अर्जुन ने कहा कि आपके पास बहुत तेज है, आपके पास बहुत करंट है, मैं उसे सहन नहीं कर सकता, बहुत ही करंट है। तो इन सब बातों को तुम बच्चे भी समझो अभी कि कैसा करंट है, क्या करंट है, और कैसे तुम्हारी आत्मा की फिर से ज्योति जग जाती है जो बुझ गई है। सभी को समझाना भी यही है कि तुम आत्माएं हो, शरीर नहीं। आत्माएं परम धाम में रहती हैं और वहाँ से पाठ बजाने यहाँ आती हैं। पहले सब आत्माएं पवित्र होते हैं और उनमें बहुत अच्छी करंट होती है। सब सतो प्रधान होते हैं। करंट का ही की है, उन सातों गुणों की है। गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको धीरे धीरे अपवित्र भी बनना है। जब अपवित्र बनना शुरू होते हो तब तुम गॉड फादर को बुलाना भी शुरू करते। हे भगवान, हे ईश्वर, दर्शन दो, कहाँ हो? क्योंकि तुम पतित होना शुरू हो गए वापस, बॉडी कॉन्शियस में आना शुरू होते। आकर हमें लिबरेट करो, बचाओ, दुखों से मुक्त करो। किससे मुक्त करना है? दुखों से। दुख अर्थात अपवित्रता। दुख आता ही अपवित्रता से। जहाँ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आया, लालच आया, झूठ छलाया, कपट आया, दंभ, ईर्ष्या, पाखंड जो आया, जैसे ही तुम दुखी होने लगते हो, जलने लगते हो, ज्योत बुझने लगती है। पवित्र बनाना, दोनों का अर्थ अलग अलग है। जरूर कोई से पतित बने हो तब कहते हैं बाबा आओ, आकर लिबरेट करो और पवित्र भी बनाओ। यहाँ से शांति में चलो, शांति का वरदान दो।
बाप ने समझाया है, यहाँ कोई भी शांत में रह न सके। ये समझाया बाबा ने, क्योंकि सही शांति तो शांति धाम में ही है। सतयुग में एक धर्म, एक राज्य और शांति भी रहती है। वहाँ कोई लड़ाई, दंगा, फसाद कुछ नहीं हो सकता, कोई हंगामा नहीं हो सकता, होता ही नहीं। कोई मनुष्य किसी दूसरे को तंग भी नहीं कर सकता, कोई दैत्य नहीं होता वहाँ कि दूसरों को परेशान करे। एक आतंकवादी आ जाता है, पूरा वो प्रदेश, वो देश की जनता, टीवी, मीडिया, मिलिट्री सबको लगा दिया जाता है, भैया उसको निकालो कैसे भी करके। वो उसके बाद बंदूकें हैं, वो ना जाने किसको चटका देगा कब, अशांत कर देता है पूरा वातावरण। ऐसे ही तुम्हारे अंदर कोई एक विकार भी आ जाता है, बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान, तो बड़ा भारी दिक्कत होने लगती है। ये क्या हो गया? मनुष्य इस अशांति से तंग होते हैं। एक ही घर में देखो इस समय कितना झगड़ा हो जाता है, हर घर में बेवजह का। टेंशन शुरू है, कोई कारण नहीं है। क्यों अपन लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं, क्यों चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्यों भय दे रहे हैं? समझो कोई स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप और बच्चे, भाई बहन आदि पूरा घर ही तंग हो जाता है, पड़ोसी भी तंग हो जाते हैं। चलते रास्ते वाला भी सोचता है पता नहीं ये काय को लड़ रहे हैं। परंतु अशांति वाला मनुष्य जहाँ भी रहेगा, जहाँ जाएगा, उस जगह अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि उसके अंदर आसुरी स्वभाव जो आ गया है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया, ये आसुरी स्वभाव है। यही सबसे बड़ा दैत्य है कि अगर हम कोई बब्बड़ करते हैं, कई लोग होते हैं ना घर से भाग गए, या कोई तरह की नौटंकी करे दिखाने के लिए धौंस दिए, अशांति फैला दी कुल मिला किसी के दिमाग में, वो आसुरी स्वभाव है। तुम सतयुग अर्थात सुखधाम में जाने की तैयारियां कर रहे हो। अब तुम्हें कोई भी आसुरी स्वभाव अपने अंदर संस्कार के रूप में नहीं रखना है, क्योंकि सतयुग में सुख और शांति दोनों ही होंगे। वहाँ के लिए तुम रिजेक्ट हो जाओगे, फिर जा ही नहीं सकोगे। और वहाँ अर्थात परम धाम में सिर्फ शांति होती है, इसीलिए परम धाम को स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। एक और नाम है उसका, क्या? स्वीट साइलेंस होम। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना चाहिए, तुमको मुक्ति चाहिए ना, तो भी एक बाप को ही याद करना पड़ेगा। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ज़रूर। पहले जीवन मुक्त होते हैं, फिर मुक्ति के बाद जीवन मुक्त होते हैं, फिर धीरे धीरे जीवन बंधन में आना शुरू हो जाते हैं। और जीवन मुक्त आधा कल्प और आधा कल्प रहते हैं जीवन बंधन में। ये खेल है। सतो प्रधान से फिर धीरे धीरे सतो, रजो, तमो और तमो प्रधान जरूर होना ही पड़ता है। पिछाड़ी में जो भी मनुष्य चाहे भल एक जन्म के लिए ही परम धाम से आए हैं, वह सुख दुख का भी अनुभव दोनों का एक ही जन्म में करेंगे, आधा सुख आधा दुख। उसको भी वही रूल है जो 84 जन्म वाले को है खेल में। ऐसे नहीं कि वो दुख में आया है, कोई परम धाम से अभी आया है, अभी पहला ही जन्म लिया है और उसके 2 जन्म है या 1 जन्म है, तो कैसे उसको बंटवारा करे? बाबा कहता है नहीं, उसका सब कुछ आधा आधा है हर एक।
रात और दिन जैसे घूम रहे हैं, तो वो चक्र घूमता है तो वो आधा आधा ही घूमता है। इसलिए 12 का एक साइकिल है, 12 का एक साइकिल है। जो एक रात का है, 12 का एक दिन का है, वो घूमेगा ही साइकिल। तो तुम सारा अनुभव करो, तुम जानो, स्वीकारो भी कि हम इतना जन्म सुख में रहते हैं और इतना जन्म दुख में होते ही हैं। फलाने धर्म की नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे, उनका पाठ भी बाद में शुरू होगा, बल नया खंड होगा उसके लिए, जैसे कि वह नई दुनिया में आए हों, लेकिन फिर भी आधा आधा ही होगा। जैसे बौद्धिक खंड होता है, क्रिश्चियन खंड नया हुआ, तो उसको भी, उन सब को भी सतो रजो तमो में पास करना ही पड़ेगा। सबको सतो प्रधान से तमो प्रधान तक जाना ही पड़ेगा। द्वापर से आए तो भी, कलयुग में भी आए हो तो भी। झाड़ भी ऐसे ही होता है, आहिस्ते आहिस्ते पेड़ बढ़ता है ना, आहिस्ते। एक दिन अभी बोया अभी पूरा बन जाएगा क्या? आहिस्ते आहिस्ते। वैसे ही पहले जो निकलता है वह नीचे ही रहता है। देखा है ना, नए नए पत्ते कौपल के ऊपर कौपल आते ही रहते हैं। छोटे छोटे हरे कोमल पत्ते निकलते रहते हैं, फिर बौर आदि निकलता है, फूल बौर। नया झाड़ बहुत छोटा है, नया बीज डाला जा रहा है, उसकी पूरी परवरिश नहीं होगी तो वह सड़ जाएगा। इसीलिए परवरिश करो तुम। इस ज्ञान की धारणा वालों की परवरिश होनी चाहिए कि वो ज्ञान में चलते रहें, मुरली सुनते रहें, वो पवित्र रहें, वो प्रसन्न रहें, नहीं तो सड़ जाएंगे वो भी। उनकी केयर करो। तुम पूरी परवरिश नहीं करोगे तो सड़ जाओगे। बाप आकर तुम सबको मनुष्य से देवता बना रहा है, फिर उसमें भी कोई बनेगा कोई नहीं बनेगा, नंबर वार हो जाएगा। मीठे बच्चों, राजधानी की स्थापना हो रही है, तो कुछ पास होंगे तो बहुत ऐसे भी होंगे जो फेल हो जाएंगे। भले ही करोड़ों मुरली सुनने लगे, उसमें भी कुछ लोग फेल हो जाए, नहीं जा पाएंगे। बच्चों की जैसी अवस्था होगी वैसा ही प्यार मुझ बाप से मिलेगा, अवस्था के अनुसार। कई बच्चों को बाहर से तो प्यार करना होता है, बस ऊपर से दिखावे के लिए। कोई फिर लिखते हैं, बाबा हम तो फेल हो गए, कि हम पतित बन गए हैं, इसलिए लिख देते, हम नहीं आ पाएंगे। अब उनको कौन भला हाथ लगाएगा? और क्या पतित बच्चे बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं? जो बाप के समझाने के बाद पतित बन जाएं, उनको समझाना बड़ा कठिन है। इसीलिए पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकता है, अपवित्र को नहीं। तुम सब बच्चों को एक एक को पूरा समाचार पूछ करके पोता मेल लेते रहना चाहिए, जो भी कोई ज्ञान में नया आवे। क्योंकि जैसी अवस्था वैसा प्यार, यही नियम है। बाहर से अनेक ऐसे भी होंगे, वो भल प्यार करते हुए दिखेंगे ऊपर से, लेकिन अंदर जानते हैं कि यह तो बिल्कुल ही बुद्धू है, इसको तो प्यार ही नहीं है। सेवा ही नहीं कर रहा तो प्यार कहाँ है? ख्याल तो रहना ही चाहिए। अज्ञान में बच्चा अच्छा कमाने वाला हो जाता है, तो ऐसे बच्चे को
वो लौकिक बाप बहुत प्यार करने लग जाता। कोई अपने घर में करोड़ों कमाने लग जाए तो क्या ही होगा, उससे सबका प्यार हो जाएगा कि ये हमको कुछ सहायता करेगा, कुछ सपोर्ट करेगा, कुछ देगा। कोई इतना कमाने वाला नहीं होता है तो उसके लौकिक पिता का उतना उससे प्यार भी नहीं होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है। बाबा ने उस उदाहरण को इसलिए दिया है कि जो फॉर्मूला नीचे लग रहा है, यहाँ स्थूल संसार में लग रहा है पिता पुत्र का या बच्चों का और बाप का, वह फॉर्मूला बाप के यहाँ भी फिट है, वही फॉर्मूला है। तुम बच्चे अगर सेवा नहीं करेंगे तो बल बाप से तुम्हें प्यार ही नहीं है, उस पारलौकिक बाप से। इसलिए सेवा करो। बल कोई धर्म वाला आवे, हर एक को समझाओ। तुम्हें ना जाति देखनी है, ना धर्म देखना है, कुछ नहीं देखना है। तुम्हें तो समझाना है प्रत्येक कि एक आत्मा है, मेरा काम है इसको समझाना। बाबा लिबरेटर है ना, वो मुक्तिदाता है। तो लिबरेटर और गाइड कौन है, उसी का परिचय तो दो सबको कि कौन छुड़ा सकता है, कौन रास्ता दिखा सकता है, कौन घर ले जा सकता है, किसकी सलाह मानी जाए। सुप्रीम गॉड फादर आए हैं सब बच्चों को लिबरेट करने, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। तुम कितने पतित बन गए हो, पवित्रता है ही नहीं, तो एक ही तरीका है पवित्र बनने का, अब मुझे याद करो। क्या तरीका है? याद करो। बाबा तो एवर प्योर है, सदा। एवर माने फॉर एवर, हमेशा हमेशा हमेशा। बाकी सब पवित्रता और अपवित्रता में आते और जाते, पवित्रता और अपवित्र दोनों खेल खेलते पड़ते हैं बाकी सबको, लेकिन बाबा को कभी ये खेल नहीं खेलना पड़ता, कभी वो अपवित्र नहीं बनते। तुम बच्चे पुनर्जन्म लेते लेते उतरते हो। पहले पवित्र बने हो, भले ही पुनर्जन्म लिया, फिर रिवर्थ 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 करते करते क्या हो गया, जो पवित्र थे वही पतित भी हो गए। इस समय सभी पतित हैं, इसीलिए बाबा राय दे रहा है, मीठे बच्चे अगर मुझे याद करोगे तो गारंटी से पवित्र बन जाओगे। क्या राय दे रहा है? अगर याद करोगे तो गारंटी से पवित्र बन जाओगे। अब मौत भी तुम्हारी सामने खड़ी है और पुरानी दुनिया का भी अब अंत हो रहा है। मौत भी सामने है, तुम्हारे शरीर की भी मौत है, तो ये पुरानी दुनिया की भी मौत हो रही है। इसलिए तुम जो माया का भवका देख रहे हो, पांप देख रहे हो, और ये नया निकल गया, नया इन्वेंशन हो गया, नई अच्छी रोडें हो गई, नए मकान बन गए, इतने मंजिला हो गया, ये फलाना हो गया, ये जो भवका देखते हो, मनुष्य समझते हैं अब तो शायद यही स्वर्ग हो गया। हम तो कितना ही भूखों मरते थे, पैदलों चलते थे, कोई साधन नहीं थे, सर पे बोझ उठाते थे, लगता है स्वर्ग आ गया। अभी तो देखो कितना एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल पड़ा है इन्वेंशन। ये सब माया का भवका है, पांप है सब। ये ईश्वर का नहीं है, याद रख लेना फिर से। और यह सब अभी के अभी खत्म हो जाएगा। सैटेलाइट बना लिए हैं, सब कर लिए हैं, वो सब वहीं पे मारेंगे, युद्ध वहीं हो जाएंगे, वहीं पे गिरा देंगे एक दूसरे के ऊपर, और फिर वो टपक टपक के जब नीचे उतरेंगे, गिरेंगे सबके ऊपर, अनेकों का इतना सारा नुकसान होगा उससे, क्या ही पूछे। तैयारी चल रही है, सब लोग बनाने लग गए हैं कि युद्ध अंतरिक्ष में करेंगे, चलो वहाँ सैटेलाइट लगाएंगे। वो 2500 सैटेलाइट लगाने को तैयार है अमेरिका भी, कि कैसे भी करके हमारे ऊपर कोई युद्ध,
कोई कुछ छोड़े तो हमको फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, बिजली की रफ्तार से पता चल जाए कि किसी ने हमारी तरफ कोई मिसाइल छोड़ी है, कुछ तोप छोड़ी है। और वो सैटेलाइट चारों तरफ से उस पर दृष्टि रखेंगे। फिर अपने यहाँ के उनको आदेश दिया जाएगा हमारे ऊपर गिरने वाला है, उसे वहीं फोड़ दो, ऊपर ही। ये सब होगा। अब यह सब स्वर्ग में कैसे जाएंगे भला? इसलिए जानकारी वाला ज़रूर चाहिए। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे, वह भी राजाई लेंगे और तुम्हारी प्रजा में भी आएंगे, क्योंकि वहाँ पर सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर, इंजीनियर आदि चाहिए ही चाहिए। यह फैशन सारा बाहर से, विलायत से आया है। बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय ज़रूर देना चाहिए और उनसे भी कहना चाहिए कि वो बाबा को याद करें, जिससे वह भी वैकुंठ में जा सके, स्वर्ग में जा सके। तुमको योग में रहने का पुरुषार्थ बहुत करना होगा, परंतु याद रखना, योग में रहने से माया के तूफान बहुत आएंगे, लेकिन तुम्हें रहना है। तुम ये मत सोचो कि योग में नहीं रहोगे तो कोई तूफान नहीं है। योग में जैसे ही रहना शुरू किया, माया के तूफान शुरू हो जाएंगे। बाप सिर्फ कह रहा है मामेकम याद करो, मैं एक हूँ और मुझे याद करो। ये अच्छी बात है। क्राइस्ट भी उसी की रचना है। रचयिता सुप्रीम सोल एक बाबा ही है, बाकी सब कुछ रचना है। वर्षा रचता से ही मिलेगा, रचना से नहीं। तो ऐसी अच्छी पॉइंट्स को तुम्हें ज़रूर नोट कर लेना चाहिए। बाबा का मुख्य कर्तव्य एक ही है, सबको दुख से छुड़ाना, लिबरेट करना। ये बाबा का काम है। सबको, जो कोई दुखी हो रहा है। सुख धाम और शांति धाम का वह गेट खोलता है, इसीलिए उसे बुलाते हो, हे लिबरेटर, हे गाइड, दुख से लिबरेट करो, घर ले चलो, शांति धाम ले चलो, सुख धाम ले चलो, बुलाते हो। अब जब वो यहाँ सुख धाम है तो बाकी आत्माएं शांति धाम में रहेंगी। जब सुख धाम हो जाएगा तो सब नहीं आएंगे, एकदम सब शांति धाम में रहेंगे। स्वर्ग का गेट बाप ही खोलेगा। एक गेट खोलेगा नई दुनिया का, तो एक गेट खोलेगा शांति धाम, परम धाम का। दो गेट खुलेंगे। सीधे तुम यहाँ जाओ और तुम यहाँ टच होते हुए वापस यहाँ जाओ। दो गेट खुलेंगे। अब जो आत्माएं अपवित्र हो गई हैं, उनको बाप श्रीमत दे रहा है कि अभी यहीं पवित्र बन जाओ, क्योंकि तुम्हें वहाँ पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं होगा। अभी कर लो। जो अब पवित्र है वो टच होगा, वापस स्वर्ग में चला जाए, सीधा गेट खुल जाए। नहीं तो शांति धाम जाओ। जो आत्माएं बाप की श्रीमत पर हैं, अपने को आत्मा समझें और मुझे याद करें, तो उनके पाप अभी के अभी यहीं कट जाएंगे। जो जो पुरुषार्थ करेगा सो फिर अपने धर्म में अवश्य ऊंच पद भी पाएगा। ठीक है, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कम पद पाओगे। अच्छी अच्छी पॉइंट नोट कर लो भल। समय पर काम जरूर आएंगे। बोलो शिव बाबा का धंधा है, हम बताएं क्या धंधा है उसका, तो फिर मनुष्य कहेंगे अच्छा यह फिर कौन है जो परमात्मा गॉड फादर शिव का ऑक्यूपेशन बता रहे हैं। तो बोलो तुम आत्मा के रूप में जो हो वह हम और आप सब भाई भाई हैं। ये उन्हें भी बताओ। फिर
ब्रह्मा की रचना होने के कारण भाई बहन होते हैं। गॉड फादर, जिसको लिबरेटर, गाइड कहते हो, उसका ऑक्यूपेशन हम तुम्हें बता रहे हैं। आओ यह भी समझो, आत्मा बहुत सूक्ष्म स्टार है, उसे इन आँखों से कभी देखा नहीं जा सकता। ये भी समझाओ, बार बार समझाओ। मात्र दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है, बस किसी देखा नहीं जा सकता। बिंदु है, देखने से वैसे भी फायदा थोड़े ही होगा। आप कोई कंप्यूटर को, कोई किसी चीज़ को यूँ देखते हो कि ये काम कैसे करता है, उससे क्या ही लेना। हमारा काम हो रहा है ना, हमारे काम आ रहा है ना। अब बिजली कैसे काम कर रही है, पंखे वो कैसे चला रही है, आपको उसे क्या, पंखा चल रहा है ना, बात खत्म हो गई। कि देखेंगे कि अच्छा इसमें से कैसे जाती है, वहाँ कैसे कहाँ पहुँचती है, कौन उसको हिला देता है, कैसे वो फिर घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है रात भर दिन भर। ये सब कौन हिला रहा है, देखते हो गए जाके। वैसे ही देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो अति सूक्ष्म बिंदु है। मैं बाप भी ऐसा ही बिंदु हूँ। बस मुझको सुप्रीम सोल इसीलिए कहते हैं कि मैं जन्म मरण में नहीं आता, मैं सुख दुख में नहीं आता, मैं पाप और पुण्य में नहीं आता, मैं हमेशा पुण्यवान, कभी पापी नहीं। माया कभी पुण्यवान नहीं है, वो हमेशा ही पापी है। दोनों फिक्स हैं अपनी अपनी जगह। सोल सब एक जैसी ही हैं, परंतु शिव बाबा सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लिबरेटर है और गाइड भी है। आत्मा में भगवान में कोई अंतर नहीं है देखने में, अगर सूक्ष्मता में, क्रियात्मकता में, परंतु इतना ही है कि वो ये सब है, इतने गुण हैं उसमें, उसकी तुम्हें बहुत महिमा करनी ही पड़ेगी। जरूर बाप आएगा तभी तो तुम्हें घर साथ ले जाएगा, अगर आए ही नहीं तो साथ कैसे जाओगे, तुम्हें तो पता ही नहीं, रास्ता ही भूल गए। माया ने इतनी मार लगाई है, कहते ना हम इतनी मार देंगे तुम में कि तुम घर का रास्ता भूल जाओ, वही हालत हुई है। बाप आकर ज्ञान दे रहा है, बता रहा है कि आत्मा अति सूक्ष्म है और मैं भी आत्मा जितना ही सूक्ष्म हूँ। ज्ञान भी जरूर कोई शरीर में प्रवेश कर देता हूँ, इसलिए पर काया प्रवेश करना है। जिसमें प्रवेश करता हूँ उस आत्मा के बाजू में जाकर बैठ जाता हूँ, उसको हटाता नहीं हूँ कि ये निकल तू बाहर, मैं बैठूँगा। बाजू में बैठ जाता हूँ। मेरे में वो पावर है, मुझे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो मैं धनी हो गया। इन ऑर्गन्स द्वारा बाबा बैठ समझाता है, इसको एडम भी कहा जा रहा है। एडम का पहला आदमी होता है, मनुष्यों का सिजरा है ना, तो ये माता पिता भी बनता है। इनसे फिर रचना होती है, पुराना है परंतु एडॉप्ट किया हुआ है। इसको शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आवे। इसके बाजू में बैठते हैं, फिर तुम्हें रचते हैं। ब्रह्मा के बाप का नाम कोई बताए, बोलो किसने उसे रचा, कोई नाम बताए? नहीं। क्या लिख रहे थे, एक शक्ति थी, उसमें से रचना हो गई। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों का किसी की रचना तो होगी ना, रचयिता एक ही है। किसने इन तीन को बनाया? बाबा ने तो चलो ब्रह्मा को एडॉप्ट कर लिया। ये इतने छोटे बच्चे बैठ सुनेंगे तो कहेंगे ये तो सब बड़ी अच्छी बातें हैं। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होगी उन्हें बहुत खुशी भी होगी। ऐसे बच्चों को ज्ञान में, मुरली में
कभी उबासी नहीं आएगी, वो जमाइयाँ नहीं लेंगे, बड़े अटेंशन से मुरली सुनेंगे। हाँ, अगर कोई समझाने वाला नहीं होगा ना तो ज़रूर उबासियाँ लेते रहेंगे। समझ में ही नहीं आ रहा है तो क्या ही करें, सो लें। कुछ चल रहा है पढ़ाई लेकिन हो नहीं पा रही है। यहाँ तो तुमको अभी किसी हालत में उबासी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कमाई का समय है और कमाई के समय उबासी नहीं आती है। ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो ज़रूर उबासी आएगी। ग्राहक बहुत हैं तो फिर काहे की उबासी। आपको समझने समझाने से फुर्सत ही नहीं है। यहाँ धारणा नहीं हो रही है। कोई तो कितना भी समझाओ समझते नहीं, ऐसे भी आएंगे, समझाते रहो नहीं समझेंगे, क्योंकि देह अभिमान उनमें बहुत है। जिनमें देह अभिमान होगा वह कभी भी ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। आत्माभिमानी हो बैठ नहीं सकेंगे वो। कोई न कोई प्रकार की उनके अंदर बुद्धि में बाहर की बातें याद आती रहेंगी। कितना ही समझा भैया, देह दुनिया के बारे में, रिश्ते नातों के बारे में, इधर उधर की बातों में, गप्पों में, टप्पों में क्यों रह रहे हो, क्यों निद्रा में, नींद में जा रहे हो, क्या ही हो गया तुम्हें, क्यों आलसी बन रहे हो। क्योंकि बाहर की बातें उन्हें याद आएंगी। ऐसे को देही अभिमानी में बिठा पाना बड़ा कठिन है। सुदूर बुद्धि तो झट नोट भी कर लेंगे। पॉइंट आदि को नोट करना, उससे भी तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो। स्टूडेंट की चलन टीचर को देखने में आ जाती है कि कौन सेंसिबल है। टीचर की नज़र सब तरफ फिरती रहनी चाहिए, तभी तो सर्टिफिकेट देगा पढ़ाई का कि ये सही पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। मैनर्स का भी सर्टिफिकेट मिलता है, चरित्र का भी मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मैनर्स का सर्टिफिकेट, चाल चलन कैसे है। कोई कितना एब्सेंट रहा यह भी निकाला जाता है बाबा के यहाँ। यहाँ तो बल तुम उपस्थित भी होते परंतु समझते कुछ नहीं है, बुद्धि इधर उधर भटक रही है तो धारणा होगी नहीं। भले प्रेजेंट तो लिखवा दिया आपने, लेकिन तुम प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसा भी होता है। बुद्धि इधर उधर जा रही है। ऐसे बच्चों के बुद्धि में धारणा नहीं होगी। कई कहते हैं बाबा डल बुद्धि है, धारणा नहीं हो रही है हमारे अंदर, क्या करें। बाबा क्या ही करेगा, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का ही हिसाब किताब है जो तुमको बाबा के साथ बुद्धि योग लगने नहीं दे रहा। तुम्हारे ही पाप है जो तुम बाबा को याद न करके देह दुनिया को याद कर रहे हो। कोई पाप है बहुत बड़े जो तुम बाबा को याद नहीं कर पाते। बाबा तो सिर्फ तदबीर भी बताएगा, तरीका ही बताएगा, याद करो तो पाप कट जाएंगे कितने भी हो। एक ही तदबीर कराता हूँ, मुझे याद करो। तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो मैं भल क्या ही करूँगा। तुम याद नहीं कर पा रहे तो मैं क्या कर दूँ, कुछ नहीं कर सकता बाबा भी। जैसे स्कूल होता है और वहाँ लौकिक टीचर होते हैं तो उनमें कोई पास और कोई फेल होते हैं ना। अब उसमें टीचर का क्या ही दोष है कि ये फला क्यों पास हो गया, उसने क्यों अच्छी तरह धारणा करी एक एक पॉइंट, और क्यों दूसरा फेल हो गया जो अलबेला ही रहा। यह बेहद की पढ़ाई है जो बेहद का बाप तुम्हें पढ़ाता है। और धर्म वाले गीता की बात ही नहीं समझ पाएंगे कोई भी।
तुम्हें निसंदेह समझना पड़ता है ना। पहले पहले ऊंचे से ऊंचा बाप का परिचय देना ही पड़ेगा। वह कैसे लिबरेट और गाइड कर रहा है। स्वर्ग में कोई विकार नहीं होंगे। याद रख लो, अभी इतनी प्रैक्टिस करो कि संस्कार ही मिट जाएं विकार के, समूल नष्ट हो जाए विकार संस्कार से। इस समय इस राज्य को शैतानी राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? शैतानी कर रहे हैं। पुरानी और पुरानी दुनिया है, इसको गोल्डन एज नहीं कह सकते हैं। नई दुनिया होती है, अब पुरानी हो गई है। तुम बच्चों को, जिनको सेवा का शौक़ है, उन्हें सेवा करना चाहिए, तकदीर बनानी चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। पॉइंट्स भी नोट कर लेनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इस कमाई को खुशी खुशी करो। करने का आपको ऑनर रहना चाहिए, आपको लगन रहनी चाहिए कि मुझे करना है, चाहे कोई करे याद चाहे नहीं करे। मैं बाबा को याद करूँ, माया नहीं करने देखती है फिर भी करूँगा, करके दिखाऊँ। हठी बन जाओ। पढ़ते समय तुम्हें कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। ये हिदायतें दे रहा है बाबा। जो पॉइंट्स धारणा के लिए हैं उन्हें ज़रूर भल नोट भी कर लो, लेकिन धारणा करो कैसे भी करके। जो बाबा कोई ना कोई एक पॉइंट ज़रूर, 2 पॉइंट ऐसे बताएगा जो आपको लगेंगे ये बिल्कुल आज पूरी तरह से नए हैं, ये कभी नहीं बताएगा। जैसे कल बताया ना बाबा ने, याद है कि नहीं कल के पॉइंट? कि नहीं याद है? कि अगर तुम कोई भी चीज़ के अंदर एकाग्र हो जाओगे, कोई में भी, चाहे अच्छाई या बुराई, उस एकाग्रता से तुमको क्या मिलेगा? दृढ़ता मिलेगी। उसमें दृढ़ हो जाओगे तो सफल हो जाओगे उस काम में, चाहे आतंकवादी बनने में हो चाहे देवता बनने में। आतंकवादी भी ट्रेनिंग लेते हैं बाकायदा, एकाग्र होते हैं, दृढ़ होते हैं, फिर अपने ऊपर पिट्ठू बांधते हैं और कहते हैं हम मरने को तैयार। वैसे ही तुम्हें भी ये पिट्ठू बांध लेना है कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे तो बाबा को याद करना है, दृढ़ भी होना है, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये पॉइंट, जो नए पॉइंट होते हैं ना, वो तो मिलते ही है ना। तो पॉइंट्स नोट भी कर लेनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है धारणा का, पवित्र बन करके बाप के दिल पर का प्यार पाने का अधिकारी बन जाओ। पवित्र बन करके भगवान के प्यार पाने के अधिकारी बन जाओ। सेवा में होशियार बनना है, अच्छी कमाई करनी है और दूसरों से करानी है, ये भी धारणा है। इसमें प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ। वरदान है, मर जीवा जन्म की स्मृति से। अब आपको मेरा नया जन्म हो गया है, मैं ज्ञान में हूँ, मैं मुरली सुनता हूँ, सुनाता हूँ, जो भी आप करते हो, आप हमेशा समझो मेरा नया जन्म हुआ है, मेरा नया जन्म हुआ है। तो मरजीवा जन्म की स्मृति से सभी कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। जितने भी कर्म बंधन थे मेरे, सब लेन देन चुकतू हो गए। किसी का लेन था, किसी का देन था, कभी मैं कुछ बना, कभी कुछ एक्टिंग की, मुझसे कुछ गलतियाँ हुई, डायलॉग में हुई, सब मैंने लेन देन चुकतू कर दिया। अब मैं क्या हो गया? कर्म बंधनों को समाप्त करने वाला कर्म योगी हो गया। कर्म योगी भव, ये भगवान तुम्हें वरदान दे रहा है। मर जीवा दिव्य जन्म, कर्म बंधनी जन्म नहीं है ये तुम्हें स्वीकार करना चाहिए।
तुम्हारा कौन सा जन्म है? ये मर जीवा दिव्य जन्म है, कर्म बंधनी जन्म नहीं है, कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य ब्राह्मण जन्म में तुम आत्मा स्वतंत्र हैं, ना कि परतंत्र। संगम युग पर तुम सब क्या बन रहे हो? स्वतंत्र, स्व के तंत्र में आ रहे हो, परतंत्र में नहीं जा रहे। तुम्हारा अपना सिस्टम है, तंत्र है, स्वतंत्र। मुझे यह देह भी लोन पर मिली हुई है सारे विश्व की सेवा करने के लिए। तुम ये स्वीकारो, ये देह भी मुझे पंचमहाभूत से लोन पर मिली गई, ली है मैंने लोन पर। किस लिए? सारे विश्व की सेवा के लिए। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर भर कर इन्हें चला रहे हैं। जिम्मेदारी बाबा की है, न कि आप बच्चों की इस विश्व को परिवर्तन करने की। आप फिक्र मत करो, आप तो खुद को परिवर्तन करो। विश्व की चिंता बाबा पर छोड़ दो। बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। कल एक बात और कही थी ना बाबा ने कि तुम सब में ताकत है, उतनी ताकत है। आप किसी को ऊंचा बना लेते, किसी को नीचा बना के अपनी ताकत को भूल जाते और दूसरों को ये सोचने लगते वो आए हैं काम करने, वो आए हैं तपस्या करने, वो आए हैं सेवा करने, वो बड़े आदमी हैं, हम तो नीच हैं, पापी हैं, हम क्या ही करेंगे। ये भी बोला था। आज क्या बोल रहे हैं बाबा? आप सब स्वतंत्र हो, कोई परतंत्र मत बनो, स्वतंत्र में रहो और चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त करके सब कर्म योगी बन जाओ। कर्म बंधन वाले मत बनो, ज़बरदस्ती काम करना ही पड़ेगा, ये तो मेरी मजबूरी है, ऐसे बंधन वाले नहीं। कर्म योगी, मैं इसलिए ये करता हूँ जिससे मेरा योग लगा रहे, बस बाबा याद आता रहे। जो भी मैं करूँ, सोऊं, जागूं, खाऊं, पहनूं, बैठूं, बात करूं, मेरा योग लगा रहे, इसके लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ। कर्म योगी। स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। क्या है? समय की समीपता का फाउंडेशन बेहद की वैराग्य वृत्ति। ओम शांति।